नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुशांत सानो और आज से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं 63rd बीपीएससी का फिजिक्स ऑप्शनल पेपर का सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से हम लोग एक एक क्वेश्चन करके वीडियो बनाते जाएंगे ताकि वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा नहीं होगा और आप 5 से 7 मिनट में एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर पाओगे। तो आइए हम लोग आज सेक्शन जो होगा फिजिक्स का क्वेश्चन है उसका सेक्शन 1 का मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का आपका डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। जनरल प्रॉपर्टीज क्या होता है सेंट्रल फोर्स का, वो पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, कहीं भी पूछ रहा है ना आपको व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, तो यहाँ पे आपको पहले डिफाइन करना है सेंट्रल फोर्स क्या होता है। इसको पहले आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। उसका डेफिनेशन से अगर आप इसको एक्स्ट्रा इसमें करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन के बाद मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन आएगा, जैसे यहाँ पे सेंट्रल फोर्स है तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिए, उसके जैसे एफ इज इक्वल टू लिख दिए आप के बाई आर टू द पावर एन। तो यहाँ पे आपको फिर ये भी डिनोट करना होगा कि एफ क्या है, आर क्या है और के क्या है, ठीक है। ये आपको बताना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसके बाद आप एग्ज़ाम्पल दे दीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल आपको अलग अलग फील्ड से होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सेंट्रल फोर्स का वो एग्ज़ाम्पल देना है। तो मैं ये क्वेश्चन पे आऊँगा तो आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम्पल भी देना है, ठीक है। आप ये दे दिए, मतलब आप एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि आपको इस टॉपिक का अच्छा सा नॉलेज है। फिर आपका यहाँ पे अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ पूछता है तो वो जनरल प्रॉपर्टीज़ बता दीजिए और उसको आप कोशिश कीजिए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमेशा लिखें ताकि एग्जामिनर को वो दिखेगा। ज़्यादा आप फिजिक्स लिखोगे, ज़्यादा आप थ्योरी लिखोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में वो आ गया तो एग्जामिनर वो समझ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन पूछ रहा था, तो हम लोग सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एनी फोर्स whose magnitude is only dependent on the distance of the object from the origin and whose direction is directed along the line, ठीक है। मतलब ओरिजिन और वो ऑब्जेक्ट का जो लाइन होगा उसको ज्वाइन करना, उसी के अलॉन्ग उसका डायरेक्शन डायरेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लिख दिए। फिर हम इसके आगे लिख दें कि द जनरल एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल फोर्स, वो हम लिख देंगे एफ इज इक्वल टू के अपॉन आर टू द पावर एन, जहाँ आपको आर डिफाइन करना है कि वो डिस्टेंस जो ऊपर में है ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन होगा, ठीक है। एफ आपका सेंट्रल फोर्स है, ये आपको डिफाइन कर देना है, और के को एक कांस्टेंट, ठीक है। फिर ये कर लिए, आपको उसके बाद एग्जांपल देना पड़ेगा। एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे आप पहला दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से आप एफ जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर ये दे सकते हैं। फिर थर्ड एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, वो जो स्प्रिंग फोर्स होता है,
ठीक है। यहाँ से एफ इज इक्वल टू के आर, ठीक है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। 3 एग्जाम्पल देते, 3 आपका मोर देन एनफ हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या पूछ दिया है, जनरल प्रॉपर्टीज पूछ दिया। एग्जाम्पल लिखने के बाद आप ये भी बता सकते हैं कि देखिए ये के बाई आर टू द पावर एन के फॉर्म में ही है, ठीक है, ये भी बता सकते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ इसका, तो पहला जनरल प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होगा, ठीक है, कि ये कंजर्वेटिव होता है, जो आपका सेंट्रल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। कंजर्वेटिव का मतलब हो गया कि डेल्टा नेबुला क्रॉस एफ आपका 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये ई रोटेशनल है, जो आपका सेंट्रल फोर्स वेक्टर है वो ई रोटेशनल है, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गया। थर्ड आपका है कि जो सेंट्रल फोर्स होता है वो प्लेनर होता है, मतलब एक ही प्लेन में लगेगा, ठीक है। अगर प्लेनर हो गया तो मतलब टॉर्क आपका कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। टॉर्क 0 हो गया मतलब कि जे टॉर्क क्या होता है, डी जे अपॉन डी टी, ये 0, जे कांस्टेंट, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये 3 आप जनरल प्रॉपर्टीज़ भी दे दिए। इसको एक्सपेंड करके मैं तो कीवर्ड्स लिखते गया हूँ, तो आप थोड़ा सेंटेंस में ही बना के इसको आप कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कोरियोलिस फोर्स और केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अभी के लिए थैंक यू।